आज की ये जो खबर है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट की खबर नहीं है। ये अमेरिका की ताकत, ट्रंप के दावों और ईरान की असली सैन्य तैयारी पर बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि दावा किया गया था कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान के मिसाइल नेटवर्क को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने पूरी कहानी को पलट दिया है। रिपोर्ट कह रही है कि ईरान की ज्यादातर मिसाइल लॉन्च साइट्स अब भी पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। अमेरिकी हमलों का कोई असर नहीं पड़ा है उन पर। कई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी अब भी एक्टिव हैं और 30 से ज्यादा लॉन्च बेस ईरान में अभी भी ऑपरेशन मोड में मौजूद हैं। मतलब इजराइल अमेरिका का हमला हुआ तो ताबड़तोड़ हमला करने की तैयारी करेंगे। तो इतने बड़े हमले, हजारों एयर स्ट्राइक, भारी बमबारी, लेकिन ईरान अब भी मिसाइल दागने की हालत में है अपने दुश्मन के ऊपर। तो क्या अमेरिका की स्ट्रेटजी फेल हो गई? क्या ट्रंप ने खतरे को कम आंका था? क्या ईरान ने जमीन के नीचे ऐसा किला बना लिया जिसे खत्म करना लगभग नामुमकिन हो गया है? 30,000 हमले किए अमेरिका ने, इजराइल ने, कुछ नहीं बिगाड़ पाया ईरान का। तो आज पूरी खबर की कहानी को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त है सारी दुनिया का। सबसे पहले समझिए कि मामला क्या है। हाल ही में सामने आई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और पश्चिमी मीडिया की कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के बड़े सैन्य ऑपरेशन के बावजूद ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की लगभग 30 मिसाइल साइट्स अभी भी एक्टिव हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। कई मोबाइल लॉन्चर सुरक्षित है और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद मिसाइल नेटवर्क भी काफी हद तक ऑपरेशनल बना हुआ है, मतलब पूरी तरह से काम करने लायक है। अब जरा सोचिए, जब अमेरिका हमला करता है तो दुनिया मानती है कि ऐसा ये सामने वाला देश पूरी तरह तबाह हो जाएगा, लेकिन यहां कहानी बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, डीप बंकर बस्टर हथियार इस्तेमाल किए, ड्रोन हमले हुए, सैटेलाइट से ट्रैकिंग की गई। क्या कुछ नेटवर्क वहां पर उनका इंटेलिजेंस का था, वो भी मोसाद के एजेंट्स वहां मौजूद थे, लेकिन ईरान ने अपने कई मिसाइल बेस बचा लिए हैं। और यही बात अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता बन रही है। इसीलिए वो 100 बार सोच रहा है अगली कार्रवाई करने के लिए। अब सबसे जरूरी सवाल, ये मिसाइल सिटी आखिर है क्या? देखिए, ईरान कई सालों से जमीन के नीचे विशाल सुरंगें बना रहा है। इन सुरंगों के अंदर मिसाइलें रखी जाती हैं, मोबाइल लॉन्चर रखे जाते हैं, ईंधन यानी फ्यूल, कंट्रोल सिस्टम और हथियार छिपाए जाते हैं। इन्हें भी कहा जाता है मिसाइल सिटी, यानी जमीन के नीचे पूरा सैन्य शहर, एकदम पाताल लोक में सैन्य शहर। ऊपर से जितना भी धमाल मचाइए, बम फेंकिए, कुछ असर नहीं पड़ता। साबित भी हो गया है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है, खासतौर की अमेरिका की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान ने पहाड़ों के अंदर सुरंगें बनाई हुई हैं जहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। कुछ जगहों पर तो इतनी मोटी कंक्रीट की शील्ड बनाई गई है कि सामान्य बम कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका। और यही वजह है कि अमेरिका के लिए इन्हें पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं रहा। अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया। और हां, युद्ध में सिर्फ हथियार मायने नहीं रखते हैं, तैयारी मायने रखती है। आप कैसी तैयारी कर रहे हैं? ईरान ने शायद यही किया है। वो जानता था कि कभी भी बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से हो सकता है। क्या कुछ अमेरिका करेगा, इसको पूरी तरह से आंक लिया था ईरान ने, और इसीलिए उसने अपनी मिसाइल ताकत को जमीन के नीचे फैला दिया था, अलग अलग जगहों पर सुरक्षित तरीके से। तो आइए अब बात डोनाल्ड ट्रंप साहब की करते हैं। ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान की सैन्य ताकत टूट चुकी है, उसका मिसाइल नेटवर्क तबाह हो गया है और अमेरिका ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जो चाहता था वो कर दिया है। लेकिन अब जब अमेरिका की रिपोर्ट सामने है, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे वहां के अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके दावों को पूरी तरह से भोथरा साबित कर दिया, एकदम खारिज कर दिया। यानी कि ट्रंप ने जो कहा था उस बात को पलट दिया है रिपोर्ट्स ने, मीडिया की खबरों ने, अमेरिका की मीडिया की खबरों ने। क्योंकि अगर 30 साइट्स अब भी एक्टिव हैं ईरान के अंदर, तो इसका मतलब साफ है कि ईरान ने अपनी असली ताकत तो बचा ली है। और यही वजह है कि ट्रंप पर सवाल उठने लगे हैं कि भाई आप कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लफाजी वैसी कर रहे हो फालतू की। तो क्या मतलब हुआ इसका? आप क्यों गुमराह कर रहे हो? आखिर अमेरिका की ताकत को आपने किस तरीके से एक्सपोज करके रख दिया ईरान के सामने? कई एक्सपर्ट्स इस पर कह रहे हैं कि अमेरिका ने नुकसान जरूर पहुंचाया है। जाहिर सी बात है भाई, 30,000 हमले किए, इतने किलो आपने बम फेंके, तो नुकसान तो पहुंचाया होगा। लेकिन ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म नहीं कर पाया अमेरिका। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ईरान तेजी से अपनी मिसाइल स्टॉक को दोबारा तैयार कर रहा है।
जी हाँ, जो उसने अपने खाड़ी पड़ोसी देशों पर हमला किया था, या अमेरिका की मिसाइलों से हमलों से बचने के लिए जो उसने अपने बचाव के लिए इस्तेमाल की थी मिसाइलें, अब वो जब खत्म हो गई हैं तो उसका स्टॉक फिर से बढ़ रहा है। यानी युद्ध खत्म भी नहीं हुआ और ईरान रिकवरी मोड में आ चुका है। और यहां ये बात जाननी जरूरी है कि ईरान की प्रोडक्शन क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी के साथ वहां पर काम हो रहा है। अब बड़ा सवाल, इतनी ताकत होने के बावजूद अमेरिका पूरी तरह कामयाब क्यों नहीं हो पाया, ये अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, कई सारे रीजन। पहला कारण, अंडरग्राउंड नेटवर्क ईरान ने अपने लॉन्च बेस जमीन के नीचे नीचे बनाए हुए हैं, कई जगह पहाड़ों के अंदर छिपाए हुए हैं, इसीलिए एयर स्ट्राइक का असर इन पर लिमिटेड रहा। दूसरा कारण, मोबाइल लॉन्चर। ईरान सिर्फ फिक्स साइट्स पर निर्भर नहीं है, यानी कि भाई हमने फिक्स कर लिया, उसके पास मोबाइल लॉन्चर है, यानी कि उसने ऐसा नहीं है कि एक ही जगह ठिकाना बना दिया और उसको कहीं खुफिया जानकारी से दुश्मन को पता चल गया और फिर दुश्मन ने आकर उस पर हमला किया, तहस नहस कर दिया। ईरान ने मोबाइल लॉन्चर भी तैनात कर रखे हैं। वैसे ही जैसे एक हमारा लैंडलाइन होता है जो एक ही जगह पर लोकेशन पर रखा हुआ है, एक हमारा मोबाइल होता है जिसको हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। इसीलिए तरह से मोबाइल लॉन्चर भी ईरान ने बना लिए थे। ये जगह बदलते रहते हैं, यानी सैटेलाइट से ट्रैक करना इनको मुश्किल हो जाता है। सैटेलाइट से ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे तो फिर हमला भी नहीं हो पाएगा। तीसरा बड़ा कारण है इसका फैलाव। ईरान ने अपने मिसाइल नेटवर्क को अलग अलग हिस्सों में फैला लिया है देश के, और ईरान का वैसे भी भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा है, और अगर एक बेस खत्म भी हो जाता है तो दूसरा काम करने लगता है। चौथा कारण है इसके पीछे कि पहले से तैयारी की गई थी ईरान की तरफ से। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान पहले से हमले की आशंका में अपनी साइट्स मजबूत कर रहा था, यानी अमेरिका हमला शुरू करे उससे पहले ही ईरान तैयार बैठा था कि भाई अब उसको क्या करना है। हॉर्मुज स्ट्रेट का क्या खेल है, जरा सा जल्दी से समझते हैं, फिर उसके बाद आगे एक और महत्वपूर्ण दिलचस्प बात बताएंगे आपको। ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का बड़ा तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें हिल जाती हैं, और रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं। ईरान की कई मिसाइल साइट्स इस इलाके के आसपास मौजूद है, क्योंकि हॉर्मुज को कंट्रोल किया हुआ है ईरान ने, और इसीलिए यहाँ पर जरूरी है मिसाइलों की पूरी तैनाती। यानी अगर ईरान चाहे तो वो पूरे समुद्री रूट पर दबाव बना सकता है, ताबड़तोड़ हमले यहां पर कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इस इलाके को लेकर बेहद गंभीर रहता है, और इसीलिए वो अपना लाव लश्कर यहां नहीं भेजता। उसके जितने भी बड़े युद्धपोत हैं, सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर से लेस, वो हॉर्मुज के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हॉर्मुज के आसपास ही पूरी तरह से पहरेदारी की हुई है ईरान की इन मिसाइल सिटीज ने। लेकिन समस्या यह है कि ईरान की मिसाइल साइट्स पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यह समस्या है अमेरिका के लिए, इसलिए खतरा अमेरिका के लिए अभी भी बना हुआ है। अब यहां एक दिलचस्प बात आती है कि कई बार युद्ध किसी देश को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा आक्रामक बना देता है, उसको सिखा देता है। ईरान के साथ शायद यही हुआ है, क्योंकि अब वो दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम अब भी खड़े हैं, सिर उठा के खड़े हैं, तन कर खड़े हैं। उसने मिसाइल लॉन्च जारी रखे, समुद्री दबाव बनाए रखा, और अपनी सैन्य मौजूदगी दिखानी जारी रखी। यानी ईरान सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी लड़ रहा है, मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी लड़ रहा है, हमला भी कर रहा है, काउंटर अटैक भी कर रहा है, और इसमें मीडिया नैरेटिव बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, अब सबसे बड़ा डर क्या है? क्या यह सब किसी बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्योंकि ट्रंप जिस तरह की फितरत है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट पहले ही बेहद संवेदनशील है। इजराइल, अमेरिका, ईरान, खाड़ी देश सब एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं। डील को लेकर बातचीत हो रही है। ट्रंप का दौरा चीन में होने वाला है, लेकिन तनाव और बढ़ा तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरे क्षेत्र में और युद्ध फैल सकता है। सबसे बड़ा खतरा होगा तेल सप्लाई पर और असर पड़ेगा, बाजार में संकट आ जाएगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव आ जाएगा। और इसीलिए दुनिया अब सिर्फ मिसाइल नहीं देख रही, बल्कि ये देख रही है कि कौन कितना टिकाऊ है। और फिलहाल ईरान यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम खत्म नहीं हुए, हम जिंदा हैं। आज की सबसे बड़ी बात यही कि अमेरिका के भारी हमलों के बावजूद ईरान की कई मिसाइल साइट्स अब भी एक्टिव बताई जा रही हैं। जमीन के नीचे बने हुए मिसाइल किले, मोबाइल लॉन्चर, सब कुछ सेफ है, सुरक्षित है। तो अब आखिर में सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में अमेरिका अपनी रणनीति बदलेगा? क्या ट्रंप के दावे और कमजोर पड़ेंगे? और क्या ईरान अपनी मिसाइल ताकत को और आगे बढ़ाएगा? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका सच में ईरान को रोक पाया है, या ईरान ने दुनिया को अपनी असली ताकत दिखा दी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।